हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एपी क्लासेस 24 का स्टडी क्लासेस। इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो हमारी चल रही थी क्लास 10 एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कुछ सवाल कर रहे थे। तो सवाल कुछ रह गए थे तो उनको हम आगे बढ़ाते हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है और ऐसे ज्ञात करना है जिनके मूल कैसे होना चाहिए, बराबर हो। कैसे होना चाहिए, बराबर, जिसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, अर्थात हमने इसमें बी वेक्टर का सूत्र पढ़ा हुआ था। बी वेक्टर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस प्रकार पढ़ा हुआ था। ठीक है, पिछली क्लास कक्षा में पढ़ा चुके हैं। और जब बी वेक्टर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, परंतु जब इसके मान बराबर बोल दिया जाता है बराबर, तो बराबर के लिए इसमें फिर 0 आता है फ्रेंड्स। ठीक है, पिछली क्लास में हम एक मान ऐसा पता कर चुके हैं जिसके मान वास्तविक समान होते हैं। उसमें जो बी वेक्टर का मान आता है वो शून्य आता है। ठीक है, वहीं से हमने इसको यहाँ पर शून्य लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट। तो इसको रब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सवाल लिखा हुआ हमारे पास, हल डालते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ हमारे पास 2x² प्लस kx3 बराबर 0। इस प्रकार से समीकरण दिया गया। तो समीकरण में हमको लगाना है बी वेक्टर का सूत्र। उसमें हमें कुछ मानों की आवश्यकता होती है। जैसे बी वेक्टर बराबर होता है डी बराबर होता है सूत्र इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जो मान है बराबर है, तो इसमें जो बराबर का होगा इसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको डब्बे के अंदर पैक करेंगे। तो इसको हल करने के लिए इसकी तुलना करेंगे, बी का मान निकालेंगे। बी का मान हमारे पास k है और ए का मान हमारे पास 2 है और सी का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, अब ये मान उठाकर समीकरण में रखेंगे और करेंगे हल। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखते हैं। तो देखते हैं बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर रहेगा के स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना 2 है मल्टीप्लाई बाई सी का मान 3 है। ठीक है, इसको हल करेंगे के स्क्वायर माइनस इसको 4 दूनी 8, 8 की 24, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 हो जाता है। ठीक है, इधर माइनस का 24 दिया गया है। 24 उस साइड पक्षांतर करेंगे माइनस के, इस साइड बराबर 0 था तो 24 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। किसका 24 हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाता है। अब के स्क्वायर को इसको जो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चला जाता है। ठीक है, एक साइड से स्क्वायर घटता है तो अगली ओर स्क्वायर के रूप में अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आता होगा। ठीक है, तो देखते हैं 2 से करेंगे। 2 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर करेंगे 2 छक्के 12। 2 से फिर करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से करेंगे 1 बार में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा। तो रखते हैं इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करेंगे, जिनका जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे 2 का पेयर बना तो 2 को बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। अंदर बचता हमारे पास 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई करके इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा 6। यानी कि के बराबर कितना निकला इसका 2√6। ठीक है, 2√6 इसका हमारा मूल निकल के आता है। तो के का मान निकल के आया हमारे पास 2√6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। के का मान निकल के आया 2√6। जे मान प्लस माइनस में दोनों में रहता है। ठीक है,
प्लस एंड माइनस दोनों में, ठीक है। इस प्रकार से के का मान निकल के आया। तो चलिए करते हैं दूसरा सवाल स्टार्ट अपना। दूसरा सवाल लिखा हुआ हमारे पास के एक्स अंडर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर 0, ठीक है। इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मान कैसे दिएगा हमको, बराबर दिएगा, ठीक है। तो इसकी तुलना करेंगे, दिया गया ए बराबर, ए का मान कितना हमारे पास, सॉरी इसको पहले समीकरण के रूप में हल करेंगे क्योंकि इसका अंदर गुणा होगा, ठीक है। तो इसका अंदर गुणा होगा, कितना होगा, के एक्स स्क्वायर, इसका अंदर होगा 2k एक्स होगा, अब प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार बनेगा हमारा समीकरण, ठीक है। अब तुलना करेंगे, निकालेंगे मान। ए बराबर निकल के आएगा हमारे पास के, बी बराबर निकल के आएगा माइनस का 2k, और सी बराबर निकल के आएगा 6। इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे इसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें सूत्र में इसको जो वैल्यू निकले हैं उनको इसमें रखते हैं सूत्र में। तो बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर रखेंगे माइनस 2 का, इस प्रकार से 4 ए का मतलब के, और सी का मतलब 6, इस प्रकार मल्टीप्लाई बराबर 0। इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 2 2 नहीं 4 के, कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 के बराबर 0। इसको थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 4k कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालेंगे 4k को, 4k कॉमन आए तो अंदर क्या बचेगा, k बचेगा, माइनस इधर 4k कॉमन निकला तो कितना बचेगा, 6k बराबर 0। इसको 60 पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। पक्षांतर ना करते हुए इसको क्या करेंगे, जो k का मान निकलेगा 4 को इसके नीचे भेजेंगे तो कितना बचेगा, 4 6 k माइनस 4, इसके आगे क्या बचेगा, इसमें k माइनस 6k बराबर 0। इस प्रकार k का मान निकल के आता है 0 एंड k का मान निकल के आता है 6। तो फ्रेंड्स हम इसमें लिख सकते हैं k का मान 0, हम क्वेश्चन कह रहा था कि मान कैसे निकलेंगे, 0 बराबर निकलेंगे दोनों, परंतु ये संभव नहीं है, ठीक है। अर्थात k का मान 6 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो k का मान हमारा सही 6 निकला है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सवाल समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं वीडियो समाप्त। इसके आगे अगले सवाल की वीडियो लेकर आएंगे।